वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, केकर जोड़ा? दो चर वाला समीकरण का युग्म। यही युग्म का क्या करेंगे हम? तो मान निकालेंगे एक्स और वाई का। एक्स और वाई मान निकालने के लिए दो विधि, एगो ग्राफीय विधि या दूसरा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हम लोग सीख लिए हैं, ग्राफीय विधि सीखे हैं ना। बीजगणितीय विधि में आते हैं, इसको निकालने इससे निकालते हैं तो तीन गो मेथड हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा वजन। ठीक है, तो पहला जो है उससे हम एगो सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। प्रतिस्थापन एगो समीकरण हम लिए हैं, समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये दोनों समीकरण का हम क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे, है ना। चलो सबसे पहला कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि निकालने के लिए सबसे पहले कौन क्या करेंगे? कोई एक समीकरण उठा लेंगे। पहला समीकरण लेंगे अथवा दूसरा समीकरण। समीकरण कौन ले लेते हैं बताओ? तुम्हें समीकरण एक लेके दो, एक ले लेते हैं। एक से समीकरण एक से, समीकरण एक यही है और दो समीकरण एक कितना है बताओ? 8x प्लस 5y बराबर 9। यहाँ पे क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे ना तो y का, x का वैल्यू निकालेंगे ना तो y का, कोई एक का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे 8x बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5y होगा। x का वैल्यू कितना होगा? 9 माइनस 5y अब बटा में। अब x का वैल्यू यहाँ निकाले हैं तो इसको क्या समीकरण डालेंगे? तीसरा, पहला दूसरा यहाँ तीसरा। अब तीसरा समीकरण हम निकाल लिए। अब अगला स्टेप आता है कि तीसरा समीकरण निकालने के बाद कि कौन में रखे, पहले में रख दे कि दूसरा में रख दे, ये समझना। अगर एक से निकालेंगे तो दूसरा में डालेंगे और दूसरा से निकालेंगे तो पहला में डालेंगे। अब लिखेंगे क्या? समीकरण पहला लिया है ना यहाँ पे, तो दूसरा दो में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर तो दो कितना है? 3x प्लस 2y बराबर 4। तो 3 गुने x का वैल्यू कितना है बताओ? 9 माइनस 5y बटा में 8 प्लस में कितना? 2y बराबर 4। अब यहीं पे सब गड़बड़ाता है, अब गड़बड़ाना नहीं है, नहीं। अब देखो 3 से गुना है तो तीनों में होगा। अच्छा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब माइनस 5 तिया 15y बटा में कितना? टोटल का बटा है ना, प्लस 2y बराबर ना। अब देखो ये जो है बटा पर के जोड़ घटा होगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 और 1 कैल्शियम 8। अच्छा, 8 का 8 हो गया तो ये पूरा जैसे को तैसे 1 से गुना होगा। तो 27 माइनस 15y अब प्लस में कितना होगा? 1 से 8 मतलब है तो 8 दूनी 16 हुआ। इतना समझ में आया? बराबर में कितना? आगे आते हैं अब इधर, है कि नहीं। अब देखो 8 नीचे है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना। तो क्या हो जाएगा? पूरा से देखेंगे तो 27 माइनस 15y या प्लस 16y मतलब 1y, सीधे y लिख दे। अब माइनस में कि प्लस में? प्लस में। क्या है कि प्लस का साइन बड़का है, बड़का का साइन प्लस है तो प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 32। यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा y बराबर 32। यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस 27। y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? y का मान कितना आया? जब y का मान आ गया तो कोई समीकरण में रखेंगे, एक में भी रखेंगे, y 2 में भी रखेंगे, 3 में भी रखेंगे तो सब में से निकल जाएगा। लेकिन 3 में रखना इजी है, क्या कि x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल के देगा, है ना। तो समीकरण किसमें? 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो सकता है बताओ? क्या हो सकता है बताओ? x बराबर क्या है? 9 माइनस 5y बटे 8। 9 माइनस 5y बटे 8। x का वैल्यू कितना होगा? 9 माइनस 5 गुने y का वैल्यू कितना? 5 अब बटा में 8। x बराबर होगा 9 माइनस 25 बटा 8। x बराबर कितना? 25 माइनस 9 तो कितना? 16 होगा। प्लस में कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि माइनस वाला साइन बढ़ता है कि नहीं। तो माइनस 16 बटे 8, 8 से 2। x का वैल्यू कितना आ गया? जब x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू भी निकाल लिया है, y का वैल्यू कितना लिखेंगे? 5। यही दोनों हमारा क्या कहलाएगा? x और y का मान। इस समीकरण के लिए x का मान कितना? -2। हाँ, -2 और y का मान कितना? 5। अगर इसमें रखेंगे x और y का मान तो ऑटोमेटिक 9 आएगा। इसमें भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा? ये हुआ हमारा प्रतिस्थापन।